देखो क्लास 9 में हम लोग हैं और इसमें एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। इससे संबंधित जो प्रमेय था वो तुमको कल ही बता चुके हैं, प्रमेय को दिखा चुके थे, सिद्ध कर चुके थे, सब प्रमेय को बता चुके थे ना। और उससे आधारित जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रमेय को सिद्ध करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहता है ना, सबसे पहले है कि जो प्रश्न आ रहा है उससे संबंधित में तो हम उसको आसानी से एक्सप्लेन करके उसको बता सकते हैं और तुम लोग भी बढ़िया से समझ सकते हैं। जब प्रूफ कर देते हैं ना उस चीज़ को तब तुम लोग मानने के लिए तैयार हो जाओगे। और अगर बिना प्रूफ किए हुए अगर हम क्वेश्चन हल करने लगेंगे ना तुम लोग तुरंत हमको कहोगे कि सर ये भुजा इसके समांतर कैसे हुआ। नहीं, अब ये भुजा इसके समांतर कैसे हुआ तुमको कल है एक प्रमेय जो 8.9 है ना उसमें दिखाया था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, वो किए थे ना। तो इससे संबंधित हमारा ये बन गया, कंप्लीट है। देखो ना कैसे है तुमको बता देते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ACD। जरा देखो ACD त्रिभुज है ना। अब ACD में AD का मध्य बिंदु क्या है? यस। CD का मध्य बिंदु क्या है? अब तो इस त्रिभुज में इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो यस आर है। यस आर जो हो जाएगा वो उसका तीसरी भुजा यसी है, उसके समांतर और आधी हो जाएगा। हम इसको कहाँ से लिखेंगे? प्रमेय 8.9। नहीं, 8.9 से ये हो गया हमारा। उसी प्रकार हम अगर ABC त्रिभुज लें, नहीं तो ABC त्रिभुज तो AC भुजा जो है ना, AC विकर्ण AC त्रिभुज ACD का भी एक भुजा है, त्रिभुज ABC का भी एक भुजा है, यानी ये भुजा कॉमन है दोनों त्रिभुज में। जब कॉमन है तो AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, तो PQ जो हो जाएगा वो इस ABC त्रिभुज का तीसरी भुजा AC के समांतर और आधी हो जाएगा कि नहीं। तो उसके हिसाब से हम समीकरण 1 और 2 मान करके हम इसको ये सिद्ध कर देंगे। अब रह गया कि ये भुजा इसके बराबर और समांतर है। नहीं, कौन भुजा? एस और PQ दोनों बराबर और समांतर है। तो बाकी ये जो भुजा PS और उसमें से Q या R जो बच गया वो भी बराबर और समांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो चतुर्भुज PQRS है ना उसमें ये भुजा इसके बराबर समांतर हो गया, ये भुजा इसके बराबर और समांतर हो गया, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको एक विकर्ण डालना पड़ेगा विधि। और जब विकर्ण डालेंगे ना तो ऐसी की तरह वो जो विकर्ण होगा वो इधर वाले त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज के लिए कॉमन हो जाएगा, तो उतना नहीं करेंगे, जो बात बोले वह कर देते हैं। ठीक है। थोड़ा तबीयत की नहीं इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। पहला नंबर का देखिए त्रिभुज ACD में, जब गौर करना फिगर भी तुम लोग ACD में, नहीं AD का मध्य बिंदु क्या है? यस। ठीक है। एक और भुजा CD का मध्य बिंदु हाँ। तो इसलिए SR समांतर AC, तीसरी भुजा AC है ना, SR इज इक्वल टू AC बटे 2। ये जो चीज़ हम किए हैं डायरेक्ट 8.9 से, यही यदि सिद्ध कर नहीं हम कर देते नहीं तो अभी तुरंत क्वेश्चन करता कि ये अचानक कैसे कर दिए। क्लियर है ना। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इन दोनों को मिला करके। अब चलिए दूसरा नंबर का हम यहाँ करते हैं, दूसरा नंबर का सिद्ध। एक त्रिभुज लेते हैं ABC में, ABC त्रिभुज दिखाई पड़ा? ठीक है। तो गोविंद हमको नहीं देखना, हमें सर है तो है, ये देखो। ठीक है, तुम बोर्ड देखना। ठीक है। मास्क लगाए हैं ओमिक्रॉन से बचने के लिए। तो AB का मध्य बिंदु क्या है? बोलो ना। P।
का मध्य बिंदु क्या है? Q। तो इसलिए पी क्यू समांतर ऐसी होगा या नहीं होगा? यस या नो? बस फिर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बटे 2। हम इसको भी लिख सकते हैं प्रमेय 8.9 से समीकरण 2 की। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को जरा सा देखो। तो समीकरण 1 में ए सी समांतर है एस आर के, ए सी समांतर है पी क्यू के, ए सी बटे 2 बराबर एस आर, ए सी बटे 2 बराबर पी क्यू। तो क्या एस आर और पी क्यू दोनों आपस में समांतर होगा? एस आर और पी क्यू दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और पी क्यू समांतर एस आर। दोनों बात आ गई इसमें ने? चलिए अब तीसरा है, ठीक है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है। पी क्यू आर एस में हमने क्या देखा कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू समांतर एस आर। उपरोक्त प्रमाण से हमने ऐसा कर दिया। इसलिए शेष एक जोड़ा भुजा कौन कौन रह गया? पी एस है इज इक्वल टू क्यू आर बराबर, और पी एस समांतर क्यू आर, ठीक है, रह गया। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? ठीक है। तो यदि तुम लोग ये वीडियो तुम लोग देख रहा होगा मेरा यूट्यूब चैनल पर ना, तो कमेंट जरूर कर देना, दे बेस्ट दे बैड। इससे हमको पता चलता है ना कि तुम लोग समझ में आ गया, तुम लोग को रिस्पॉन्स दे रहा है। नहीं, जब भी वीडियो सुन रहे होंगे ना, देख रहे होंगे, जब भी कभी कमेंट जरूर करना, लाइक मत करना, कमेंट कर देना, और दोनों कर देना तो अच्छी बात है ना, ठीक है। हम यही करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहता है ना, कहता है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है मतलब इसके चारों भुजा बराबर है, सममुख भुजा समांतर है। ये तो सही है ना, चारों भुजा बराबर, सममुख भुजा समांतर दिया हुआ है। फिर तो कहता है कि ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर और एस है। तो सिद्ध करना है पी क्यू आर एस को जब एक साथ ज्वाइन किया गया तो एक आयत बन जाए। इसके लिए हमने एक विकर्ण लिया रचना के द्वारा, विकर्ण बीडी को मिलाया गया। यहीं पर यहाँ पर हम किए हैं कि इस बार ये विकर्ण बीडी को हम मिला देते हैं। अब बीडी को मिलाने के बाद अब आगे हम सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आयत सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजा को अगर हम समान और समांतर कर दें और पी क्यू आर एस के विकर्ण को हम अगर बराबर कर दें, ठीक है, तो आयत कहलाएगा। और अगर नहीं तो प्रत्येक कोण को अगर हम समकोण कर दें तो प्रत्येक कोण को समकोण करने में हो जाना चाहिए। जैसे कि इसका ये कोण और इसका ये कोण मिला करके 180 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। और ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा तो इस तरह से ये कोण और ये कोण 90 डिग्री, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे ना, हैं?
उसी तरह से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे नहीं, तो रैखिक यूनियन लेकर के हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम केवल पी करने को बराबर दिखा देते हैं। सो देखो तुम लोग, हमारे पास एक त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी। अच्छा, ए बी डी में ए बी का मध्य बिंदु क्या है? क्लियर है? स्टेप समझना। फिर ए डी का मध्य बिंदु क्या है? यस। तो पी एस जो है वो किसके समांतर होगा? तीसरी भुजा के समांतर। कौन है तीसरी भुजा? बी डी। और साथ में ये जो पी एस है वो बी डी बटे 2 के बराबर होगा, 8.9 पर नहीं। किसी को दिक्कत है यहाँ? ठीक है, हम इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज बी सी डी। बी सी डी में, बी सी डी में बी सी का मध्य बिंदु क्या है? क्यू। सी डी का मध्य बिंदु क्या है? तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्यू यार किसके समांतर हो जाएगा? बी डी के। और ये क्यू आर जो है वो बी डी बटे 2 भी हो जाएगा। ये भी पर मैं 8.9 की बात कर रहा हूँ और समीकरण 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा ही किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या लिखा? BD के बराबर ये समांतर ये और BD के समांतर ये। तो कहने का मतलब कि PS समांतर QR, PS समांतर QR और PS बराबर QR। उसी प्रकार हम सिद्ध कर लेंगे PQ समांतर SR, PQ बराबर SR। ये PQ की बात कर रहे हैं और ये SR की बात कर रहे हैं। दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर जो चतुर्भुज मिला हमको PQRS, PQRS में PS QR के समांतर, PQ SR के समांतर और साथ में समान, ये समान और साथ में समांतर, समान और समांतर है। अब PQRS में इस चतुर्भुज में ये भुजा इसके बराबर समांतर, ये भुजा इसके बराबर समांतर, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज हम कह सकते हैं, आयत नहीं। लेकिन जब आयत इसको हम करना चाहेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? क्योंकि AB और CD दोनों बराबर है, AB बराबर CD है, तो AB का आधा CD का आधा भी आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? AB का आधा AP और ये DR भी आपस में बराबर होगा, तो AP इज इक्वल टू DR बराबर हुआ कि नहीं? और साथ में AP समांतर DR भी। ऐसे स्थिति में अगर हम इसको मिला दें, किसको? PR। इसलिए ये PR जो है वो AD के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर इसको इस प्रकार घेर दिए। ये PR बराबर हो गया AD की। AD जो है
वो तुम्हारा ए बी के बराबर है, क्योंकि सम चतुर्भुज है तो चारों भुजा बराबर होगी नहीं है। तो ए बी के बराबर अगर हम करते हैं तो ए बी के बराबर हमारा एस क्यू भी हो जाएगा। एस क्यू इसलिए हो जाएगा कि ये एस और बी क्यू है, ये एस इज इक्वल टू बी क्यू। यहाँ पर इसमें हम लिख देंगे ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, दोनों आपस में बराबर हो गए ना, इसलिए तो हम ए बी के बराबर क्या किए, ए डी के बराबर ये है, यहाँ पर हमको लिखना था, इसलिए एस क्यू बराबर ए बी। ठीक है, इसको यहाँ ये नहीं लिखते हैं, एस क्यू माने ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा इसके बराबर है या नहीं। तो ए बी इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू पी आर। कहने का मतलब कि पी क्यू आर एस में ये विकर्ण हुआ और ये विकर्ण हुआ, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए और साथ में भुजाएं समान और समांतर हो गए। अतः चतुर्भुज ए बी हाँ पी क्यू आर एस एक आयत है। तुम लोग सब ठीक है चला, लेकिन यहाँ से तुम लोग को कंफ्यूजन बुझाया कि नहीं। विकर्ण को बराबर करने में कंफ्यूजन तुम लोग को बुझाया, भुजाओं को समान और समांतर करने तक तो ठीक रहा। ठीक है, तो मोटा मोटी फिर से हम तुमको बता देना चाहेंगे कि इसका ये विकर्ण और ये विकर्ण को हम बराबर कैसे किए। सबसे पहले जानो ये भी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, और सम चतुर्भुज है तो इसका आधा और इसका आधा लेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर भी और समांतर भी, तो ये रेखा इसके भी बराबर होगा और समांतर होगा, यानी ए डी के बराबर हम पी आर कर देंगे। ठीक है, अब ए डी के बराबर ये भी है, ए डी के बराबर ए भी है। अब की बात जब इसको हम मिलाएंगे तो ए डी का मध्य बिंदु को हम अगर लेंगे यस, तब ये यस और बी क्यू है, दोनों आपस में ये यस और बी क्यू दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तब इसके हिसाब से ये बी और एस आर भी दोनों आपस में बराबर होगा है। तो ए डी ए बी के बराबर, ए बी एस आर के बराबर, फिर ए डी पी आर के बराबर। इस तरीके से एस क्यू और पी आर भी आपस में बराबर होगा। और यहाँ पर अगर हम कर दें ए बी तो कोई दिक्कत नहीं, ए डी भुजा और ए बी भुजा बराबर, तो इसके अंतर्गत एस आर और पी आर भी आपस में बराबर। तो ये एस आर और पी आर दोनों विकर्ण है। ठीक है, तो दोनों विकर्ण बराबर हो गए, इसलिए दोनों विकर्ण अगर बराबर है तो वो आयत हो गए। ठीक है, तो यही